225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill. सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए, 12 की मुखालिफत। अपोजिशन का 2 शिकों की मुखालिफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। बिल की समरी पर दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट आए। पीटीआई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज साबित हो गया। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब। बोले अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं पड़ा। काश पीटीआई भी साथ होती तो अच्छा होता। वजीर आजम ने आईनी तरमीम की मंजूरी को कौमी इत्तेफाकी राय की शानदार मिसाल करार दिया। कहा इससे पहले मुल्क के मुंतखब वज़ीर आजम को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। बोले काले सांप ने कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। ये कहते हैं हम उनसे इख्तियार छीन रहे हैं, उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती इख्तियार छीना। जियाले चेयरमैन ने कहा आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। झगड़ा शख्सियात का था। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुस्तवेदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। ऐवान में मियां नवाज शरीफ से इत्तेहादी रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मुस्कुराहटों का तबादला। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। क्या जल्दी ही जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है। आईनी तरमीम, आज़ाद अदलिया पर ड्रोन हमला, मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। बोले हमारे MNAs को ज़दोकोब किया गया। शहबाज शरीफ से पूछता हूँ क्या ये उनकी मर्जी से हो रहा है? बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ ने शायरी का सहारा लिया, अदलिया से शिकवा कर दिया। बोले हमने हालात का बहुत जबर सहा है। मौलाना ने मियां साहब की तस्हीह करवाई। ऐवान में कहे गूंजने लगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। मरियम नवाज आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पार्लियामेंट को वक़ार वापस मिला, अब बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अदालती निज़ाम में मुस्बत इस्लाहात का बाब खुल गया। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की भी मुबारकबाद। कहा जिस आइन को शहीद भुट्टो ने बनाया था, बिलावल ने उसकी तकमील की। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। मुसाबकती कमीशन का केस अब आईनी बेंच में जाएगा, ये हम भी सुन सकते हैं। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके।
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल एजी ने कहा, अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। ताहुक्म सानी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। इतलाक सियासी कैदियों पर भी होगा। पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मशरिक़ी वुस्ता बहरान, रूस और यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, उनके होते हुए कोई जंग न होती। दोबारा सदर बना तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर खित्ते में अमन की बहाली के लिए काम करूंगा। न्यूजीलैंड ने पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। जनूबी अफ्रीका को लगातार दूसरी मरतबा फाइनल में शिकस्त। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स 158 रन के जवाब में 126 रन ही बना पाई। एमेलिया केयर फाइनल और टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। ट्रॉफी जीतने पर न्यूजीलैंड का भरपूर जश्न। निंगबो ओपन टेनिस का ताज रूस की दारिया केसांतकीना के सर सज गया। फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद हम वतन खिलाड़ी को शिकस्त दी। यूरोपियन मोटर रैली ओटैनिक के नाम। फाइनल में जर्मन रेसर ने सबको पीछे छोड़ दिया। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर की गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तारी की जंग में मार्क मार्किस ने फिर बाजी मार ली। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन ने ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी जीत ली। निंगबो ओपन टेनिस का ताज रूस की दारिया केसांतकीना के सर सज गया। फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद हम वतन खिलाड़ी को शिकस्त दी। यूरोपियन मोटर रैली ओटैनिक के नाम। फाइनल में जर्मन रेसर ने सबको पीछे छोड़ दिया। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर की गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तारी की जंग में मार्क मार्किस ने फिर बाजी मार ली। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन ने ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी जीत ली। तेज रफ्तारी की जंग में मार्क मार्किस ने फिर बाजी मार ली। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन ने ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी जीत ली। तेज रफ्तारी की जंग में मार्क मार्किस ने फिर बाजी मार ली। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन ने ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी जीत ली।